हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो जो आपको बेहतर समझ में आए। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पहली क्लास में आप लोग को थोड़ा अच्छा इजी चीज़ पढ़ाएंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। तो भैया अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 है। एनसीईआरटी अगर रखी हुई है तो खोल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। या तो सबसे पहले नाम से ही स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर है। बढ़िया बात है भाई, 80 मार्क्स का पेपर है आपके पास। और 80 मार्क्स के पेपर में आपके 20 नंबर इंटरनल है। 20 नंबर क्या है? इंटरनल है ना। क्योंकि 80 मार्क्स के पेपर 80 + 20 होता है 100। तो वैसे पेपर होता है 100 मार्क्स का, बस 20 नंबर अब बोर्ड ने किसको दे दिए? स्कूल वालों को। अब 20 नंबर कैसे बटेंगे पहले आप जान लो। 20 नंबर में इस साल आपके टेस्ट हुए होंगे, स्कूल में टेस्ट हुए होंगे, तो वो 10 मार्क्स जो हैं आपके टेस्ट के हैं, समझ गए ना। और 10 मार्क्स आपकी वो है कि इस बार आप प्रेजेंट कितने रहे हो, तो ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस है। तो मेरा मन तो कह रहा है कि इस बार सबको 20 में से 20 मिलने हैं, समझ गए ना। क्योंकि प्रेजेंट भी सबने दी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, तो कोई ऐसा कुछ खास था नहीं कि स्कूल गए कि अफसर बोले हो। तो ये तो 10 में से 10 सभी ऑलमोस्ट को मिलेंगे। और ये रहे 10 नंबर, तो टेस्ट में तो इस बार सबने टॉप किया है क्योंकि घर बैठे टेस्ट हुआ है ना। तो इस बार ये 20 की समस्या नहीं है। मगर आप ये याद रख लिए कि इस 20 में 10 लाने पर ये नहीं समझिएगा कि इसमें मेरे को केवल 10 नंबर लाने हैं। ये बोले इसमें ले आए 10, 10, 20 और इसमें ले आए 13 तो हो गए पास। मतलब 80 में से केवल 13 नंबर लाने, भैया ऐसा नहीं है। तो पास होने के लिए 80 में से आपको जो है कितने, करीब 80 का 1/3 कर दो, है ना। तो कितना लगभग मान के चलिए 25 से ज़्यादा 27 नंबर। तो 27 मार्क्स आपको इसमें सेपरेटली ले करके आने हैं, समझ गए ना। 27 मार्क्स की जुगाड़ करनी है ना। आप तो भैया ज़्यादा जितने लाना हो लाओ, मगर एक जो जुगाड़ू व्यक्ति होता है, जो जुगाड़ू बच्चे होते हैं, बोले हम कितने ले आए, तो बोले हद से हद 27 नंबर, है ना। अपन तो गंगा नहा गए, तो इसलिए उनके लिए 27 नंबर मिनिमम यहाँ पे लाना जरूरी है। चलो भाई, तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई बेटा, पॉलिनोमियल जो है इसमें से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो पॉलिनोमियल से बेटा एक क्वेश्चन आएगा बड़ा जोरदार, 5 नंबर का, बेहतरीन एकदम टनाटन, समझ गए ना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। एक रहेगा 2 नंबर का और एक रहेगा 1 मार्क्स का। 5 + 2 + 1, ठीक है ना। मतलब 7 और 1 8 मार्क्स का आना है इस चैप्टर से, ठीक ना। 7 और 1 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आना है। चलिए अब बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल के वर्ड पे जाओ भैया। पॉलिनोमियल 2 चीजों से मिलकर बना है, एक बना है पॉली और एक है नोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब इंग्लिश में होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मैनी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? बहुत, बहुत से, है ना। और नोमियल का मतलब क्या होता है? नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स, नोमियल का मतलब टर्म्स। तो मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें काफी सारे टर्म्स हों, उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स, तो लिखो बेटा पॉलिनोमियल, लिखो द मैथ, लिखो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लो, ज्यादा बढ़िया, इंग्लिश को भी एन लिखेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स, which contains many terms। many का मतलब क्या होता है? more than one। many का मतलब more than one, ठीक है ना। which contains many terms, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, is called polynomial, is called polynomial। तो भैया एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स रखे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रा से बना हो, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। तो मैं एक पॉलिनोमियल आपको दिखाता हूं। दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स किसका पॉलिनोमियल है? एक्स का। बेटा तसल्ली से लिखना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, आराम से लिखो, लास्ट में, है ना। पढ़ने लिखने के चक्कर में पढ़ाई ना छूट जाए। तो पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ये जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, देखिए एक्स का पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं आपके सामने। यदि मैं लिखूंगा 3x, क्या लिखा मैंने? 3x। बेटा इसमें कितने टर्म है? एक टर्म, तो एक टर्म है, समझ गए ना। तो ये जो एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म। बोलो है कि नहीं है? अरे एक ही तो टर्म है भैया, 1 टर्म। तो इसको 1 टर्म वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल,
समझ गए ना? वन टर्म वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल। सही मायनों में ये पॉलिनोमियल में नहीं आता है, सही मायनों में ये पॉलिनोमियल में नहीं आता है। एक ही है इकलौता, इकलौते में क्या है ना भैया, दो ही चीज होती है, या तो इकलौता या तो बहुत। बहुत में दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, बट इकलौता तो एक ही है ना, तो ये मोनोमियल है। आगे देखते हैं बेटा, पी एक्स इक्वल टू, चलो 3x² प्लस 5x। हाँ भैया बोलो कितने टर्म है? 2 टर्म है, बाइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है ना। केमिस्ट्री में 2 को क्या बोलते हैं? बाई। क्या बोलते हैं? बाई, है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में बाई, तो वहां भी यहीं का बाई आ गया, तो बाइनोमियल ये हो गया भैया 2 टर्म, है ना। और 3 टर्म की बात कर लेते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू मान लो 3x³ प्लस 7x प्लस 5। ये क्या है भैया बोलो, कितने टर्म है? ट्राइनोमियल। कितने हैं ये? ट्राइनोमियल, बिल्कुल सही, ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल, है ना। 4 टर्म की बात कर लेते हैं यार, लो देख लो, तो 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 3x² प्लस 8, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? टेट्रानोमियल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, टेट्रानोमियल। तो यार इसको बोलते हैं टेट्रानोमियल। तो भैया ये है पॉलिनोमियल, ये है मोनोमियल, ये है बाइनोमियल, ये है ट्राइनोमियल, ये है टेट्रानोमियल। टर्म बढ़ाते जाओ तो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हमारे सिलेबस में टेट्रानोमियल तक है बस। ऐसे तो बहुत बनते जाएंगे, तो है ना। तो इसको बस अगर एक वाले को छोड़ दिया जाए, एक टर्म को छोड़ दिया जाए, तो ये जितनी फैमिली आगे बनेगी, ये पूरी की पूरी फैमिली क्या है? पॉलिनोमियल। समझ में आया, है ना। यस, तो एक से ज्यादा मैनी टर्म्स, एक से ज्यादा मैनी टर्म्स। तो क्या मैंने डेफिनेशन बताई? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या एक्सप्रेशन है? मैथ्स में ऐसी कोई भी गटर फटर सी चीज दिखे, है ना, अजीब सी चीज जिसमें x हो, y हो, क्यूब हो, प्लस हो, माइनस हो, है ना, जो आपको दिखाई देती है, इसको बोलते हैं अपन क्या? इसको बोलते हैं अपन एक्सप्रेशन। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सप्रेशन। नहीं है किसी का? नहीं। तो ये अपने पास ये कहलाता है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज जो है एक्सप्रेशन कहलाती है। क्लियर हो गया? अब इस एक्सप्रेशन को टर्म के नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे कि पॉलिनोमियल ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए ठीक है ना, मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 2x प्लस 1। बताओ भाई कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनो है, बाई है, ट्राई है, टेट्रा है? चलिए आपने बोल दिया टेट्रा, और यही गलती सब बच्चे करते हैं। ये टेट्रानोमियल नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, ये 3x² है, 7x और 2x तो एक ही वेरिएबल है, x की पावर 1 है ना बेटा इसमें, तो क्या ये जुड़ नहीं जाएंगी? 7 और 2x 9x नहीं हो जाएगा? बोलो, है ना। मैंने उसको खोल करके दे दिया ना, 7x और 2x, तो ऐड तो हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? अब आप ऐसे कहो, अब आप इस चीज को समझो, ऐसे तो मैं इसको भी ट्राइनोमियल बना दूं। देखो 3x था, तो 3x को मैं कह देता x प्लस x प्लस x, तो क्या आप इसको ट्राइनोमियल बोल देते? बोलो, है तो मोनोमियल ना, x प्लस x प्लस x। समझ गए ना? हाँ एक ही है, मतलब x की पावर देखा करो, पावर अलग होगी तभी तो टर्म अलग होगा भैया, पावर अलग होंगे तभी तो टर्म अलग होगा ना। अब मैं बोलूंगा ये कितने टर्म है? एक ही टर्म है। कितने टर्म है भैया? जोड़ो, 3x आ तो रहा है यार, क्या बात है, एक ही तो टर्म है यार, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ तो पहचान लो। नींद आ रही क्या तुमको? तो ये कहला गया भैया अपने पास पॉलिनोमियल, है ना, तो पहचान लेना। तो भैया देख लिया आपने, ये ट्राइनोमियल है। क्या है ये? ट्राइनोमियल। तो ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चन दिया करते हैं, है ना। हाँ अब देखिए, अब पॉलिनोमियल में हो गए अपने पास मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, टेट्रानोमियल हो गया, ठीक है ना। अब लिखते हैं अपन इनके स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखते हैं अपन इनके? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए पॉलिनोमियल की कुछ पहचान है। नंबर 1, पॉलिनोमियल की पावर देखो क्या हो सकती है। देखो 4 है, 3 है। शुरुआत कहाँ से होती है पॉलिनोमियल की? सबसे कम पॉलिनोमियल की पावर जो हो सकती है, देखो ये 5 लिखा है ना बच्चों, ध्यान से देखो, इसको 5 है। ये 5 में मैं बोलूंगा आपसे x की पावर कितनी है? कुछ नहीं। मैथ्स में जहां भी आंसर है कुछ नहीं, तो आंसर बोलो 0। क्या है? 0। तो मैं 5 लिखा है आपके सामने, देखो ध्यान से देखना, 5, ये 5 नहीं है, ये एक्चुअली 5x की पावर 0 है। अरे सर x की पावर 0? अरे हाँ भाई, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, तो 5 बन जा 5 ही तो होगा। दुनिया में किसी की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, तो आंसर क्या हुआ? 5 बन जा 5। तुरंत पूछना जो ना समझ में आए। मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है? 0।
यहाँ पर x की पावर क्या दिख रही है बेटा 1, फिर यहाँ पर x की पावर क्या है 3। तो मेरा सवाल ये बताइए कि किसी पॉलिनोमियल में x की मिनिमम पावर क्या हो सकती है? 0। वेरी गुड। और मैक्सिमम कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी। हाँ बोलो। टेट्रानोमियल में सर 5 ये x की पावर 4 है। हाँ 7x की पावर अगर 1 होती है 3x की पावर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ऊपर अपन उसको ऐड करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड करके लिख सकते हो। चलिए बिल्कुल ऐड करके लिख सकते हो। चलिए दिखा देता हूँ एक्चुअली कहाँ गई x की पावर 4। बेटा 5x की पावर 4 है, बोलो हाँ। अगली 7x की पावर 3 है, 3x का स्क्वायर है, बोलो हाँ। प्लस अब कहोगे सर x की पावर तो आपने लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखी है ना यहाँ पे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना रहा होगा 0। कितना रहा होगा 0। तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो ये अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से देखोगे तो आपका ये नजरिया बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड नजरिया कहता है पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ। समझ में आया ना, सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ। तो 5x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस कितना 8। अब बट ये देखिए, हाँ तो अभी भी कौन सा नॉमियल है 1 2 3 4, टेट्रानोमियल ही है, पेंटानोमियल मत कह देना इसको। पेंटानोमियल इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि बेटा ये हो जाएगा 0, इसका कोई महत्व नहीं है, ये 0 है। और 0 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। समझ गया ना। तो ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में इसमें देख करके आप बताओगे टेट्रानोमियल है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि पॉलिनोमियल में x की मिनिमम पावर कम से कम क्या हो सकती है 0, और अधिकतम क्या हो सकती है कुछ भी। अधिकतम क्या हो सकती है कुछ भी 1 2 3 4। मतलब क्या कंसेप्ट बना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर केवल क्या बनेगी होल नंबर। क्या बनेगी होल नंबर। तो लिखो इन अ पॉलिनोमियल the power of x, the power of वेरिएबल लिख लो, कोई भी वेरिएबल x शुड बी अ होल नंबर। शुड बी अ होल नंबर मतलब ब्रैकेट में 0 1 2 3 0 1 2 3 कुछ भी। इन अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ x शुड बी अ होल नंबर, है ना। चलो बढ़िया बात। वेरिएबल क्या है भैया, वेरिएबल वो हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल। बेटा इस एक्सप्रेशन में देखो 3 तो फिक्स है ना, 3 कोई वैल्यू नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि 3 कैसे लेगा कोई वैल्यू अले। बट ये जो x है, इस x की जगह पे आप वैल्यू 1 भी डाल सकते हो, वैल्यू 2 भी डाल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे अपन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया तुम्हारी एज x है, तुम्हारी एज क्या है x, मान लिया मैंने आज आपकी एज है x ईयर्स, एज इक्वल टू x ईयर्स। ओके चलिए आज आपकी एज जो है, आज आप कितने साल कितने दिन कितने के हो गए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आज आप हो गए हैं 15 साल, है ना, 15 साल 15 दिन। मान लो कि आपकी जो एज हो गई है वो 15 ईयर्स के हो चुके हैं, और 15 डेज के हो चुके हैं, और 15 घंटे के हो चुके हैं। बोलो यस और नो। 15 साल 15 दिन 15 घंटे के हो चुके हैं। 1 घंटे बाद जब ये क्लास खत्म होगी तो आप कितने के हो चुके होंगे 15 ईयर 15 दिन और 16 घंटे के हो चुके होंगे। बोलो वैल्यू बदल गई कि नहीं बदल गई। बदल गई। मतलब आपकी एज क्या है वेरिएबल है। सेकंड का हिसाब करूं तो हर एक सेकंड में आपकी एज बदल गई है। सेकंड का हिसाब करूं तो हर एक सेकंड में आपकी एज बदल रही है। तो ऐसी चीजें जो बदलती रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा x वेरिएबल है, ये वेरिएबल बताता है x कि मैं बदल रहा हूँ, तुम मेरी कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। समझ गया ना। तुम मेरी नहीं कुछ y, अगर y पुट करोगे फिर आपने नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया। देखिए अगर आप y पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल वेरिएबल y में बन जाएगा। अभी x में है, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है px। अगर यहाँ पे y होता तो मैं यहाँ क्या लिखता py, तब वो y का वेरिएबल होता। समझ गया ना। इसको चेंज करने का अधिकार आपको नहीं है, इसको चेंज करने का अधिकार क्वेश्चन को है। ये क्वेश्चन को अधिकार, वो क्या वेरिएबल देगा पॉलिनोमियल आपको प्रश्न देगा। समझ गए। क्वेश्चन देने का अधिकार पेपर को है, वो देगा कि वो x का है, वो y का है, z का है, वो आपको देगा। ठीक है ना जी। तो मैं बात कर रहा था पॉलिनोमियल की पावर पे। तो पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है होल नंबर। क्या होती है पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है 0 से, और कहाँ तक जा सकता है इन्फिनिट तक, कहीं भी जा सकता है पॉलिनोमियल। समझ लिख लिया। द पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। ठीक है ना। 0 to ... 0 1 2 3 ... ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, आपसे पहचानने को हम पता करते हैं कि बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है।
मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ px इक्वल टू 3x³ प्लस 2√x प्लस 5। जरा बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और अगर है तो ये कौन सा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए जरा। क्या ये पॉलिनोमियल है, पहली शर्त है। ओके, आप बताइए जी है कि नहीं है। No sir. नहीं है, क्यों नहीं है। Sir, because sir 2√x is there, na sir. You have told that only 3x². That should be in variables, but it is not in that variable. नहीं, वेरिएबल तो है भैया, x बैठा है, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल तो बैठा है। Sir, but it is root. हाँ, तो ये कहो कि सर जो पावर है x की वो होल नंबर नहीं है, और आपने पहले ही कसम खिला ली है कि x की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। आप ये जी देखिए 3x³ बंधु 2x की पावर √x को क्या बोलती है पूरी दुनिया, x की पावर 1/2। √x क्या होता है, x की पावर 1/2। क्या नहीं पता आपको, √x मतलब पावर 1/2 x की। तो x की पावर 1/2 होती है बेटा, रूट मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब पावर कितनी, हाँ हाफ पावर, तो प्लस 5। चलिए देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी 3, और यहाँ पर x की पावर कितनी हाफ। हाफ तो नेचुरल, हाफ तो होल नंबर नहीं होता ना, होल नंबर नहीं होता, मतलब इसने ब्रेक कर दिया, मतलब ये क्या पॉलिनोमियल है, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पढ़ा पल्ले की नहीं पढ़ा, बोलो समझ में आ गया। देखो तुम्हारे लिए बता देता हूँ, देखो बेटा x की पावर 1 यानी कि x, ये होता है बेटा √x, इसको लिखते हैं बेटा x की पावर 1/2, समझे ना। ये होता है बेटा ³ √x, ये x, इसको लिखते हैं x की पावर 1/3, समझ में आया। ये होता है 4th √x, क्या ये 4th √x, ये x की पावर 1/4। बेटा इसमें x की पावर 1 होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, समझ गए। मीन मतलब किसी में भी अगर रूट आ जाए, ये क्यों याद करना, सीधे याद रखो होल नंबर, बस अपन होल नंबर मांगता, समझ गए ना। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ना कि ये रूट x मतलब हाफ है। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाता है भाई, 8th क्लास में तो ऑलमोस्ट पता ही रहता है ना। 8th क्लास में सबको पढ़ाया जाता है रूट वगैरह के रूल्स, है ना। वो आता है ना चैप्टर सर्ड्स एंड, है ना, इनइक्वालिटीज एंड सर्ड्स करके कोई चैप्टर होता है, तो उसमें बताया जाता है कि ये जो पावर होती है 1/2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, चलिए नेक्स्ट। तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, ये पॉलिनोमियल नहीं था, ठीक ना। अब मैं आपको अगला पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, अगला पॉलिनोमियल दे रहा हूँ मैं, px इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 7x² प्लस 7x² प्लस 3x³ अपॉन x²। चलिए बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यस सर, ये है पॉलिनोमियल, है ये पॉलिनोमियल। देखो रुक के पूछना जहां भी दिक्कत हो, नहीं पूछोगे तो गड़बड़ बात हो जाएगी, पूछो। ये है पॉलिनोमियल, अपॉन में आ गया है, अपॉन में आ गया तो आपको दिक्कत हो गई, सर आपने अपॉन वाले तो पढ़ाए नहीं है ना, और अपॉन वाला पूछ लिया। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा एक काम करो, यहाँ से x² कॉमन ले लो, ले लिया, x² कॉमन आ रहा सबसे, चलो क्या बचेगा अंदर बोलो, 3x³ प्लस कितना 7, तुम्हें 5 कहाँ दिख गया दोस्त, 7, और फिर क्या बचेगा यहाँ 3x। बोलो भाई, अरे यार 5 पावर थी तो 2 पावर कॉमन ले लिया तो इसमें 3 पावर, इसमें पूरी की पूरी बाहर निकल आई, और इसमें 1 2 थी 3 थी तो 2 निकल आई तो 1 बच गई, और नीचे क्या है x का स्क्वायर, कट गए बोलो हाँ। आंसर कितना आ गया, ले दे करके 3x³ प्लस 7 प्लस कितना 3x। बोलो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, है। इसकी पावर 3 कोई लोचा नहीं है, इसकी पावर कितनी डिग्री 0, बिल्कुल सही, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है यानी 0, और इसमें कितनी डिग्री 1, समझ गए ना, पावर को डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री 3, समझ गए ना, इसकी पावर 3, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1, समझ गए ना। तो ये पॉलिनोमियल है, किसी प्रकार का संकट नहीं है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल, जी हाँ। तो ये है भैया ट्राइनोमियल, ये क्या है ट्राइनोमियल। चलो आ गया समझ में, ये है ट्राइनोमियल, ठीक है ना। चलिए तो ये अपने पास बन गया ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी एक्सप्रेशन को, कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है ना।
तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो पावर है वो होनी चाहिए होल नंबर। समझ गए ना? अब x की बहुत सारी पावर होती है पॉलिनोमियल में, 3 भी है, 1 भी है, 0 भी है, सब पावर है। पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग पावर थी, समझ गए ना? मगर एक पावर होती है जो अल्टीमेट अलग ही दिखती है, वो होती है हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो इस हाईएस्ट पावर को एक नाम दिया गया है, इसको बोला गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हेडिंग बनाओ भैया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसी को बोलते हैं डिग्री। डिग्री लिखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म लगे तो वेरिएबल लिख लो, नहीं x लिखना हो तो x लिख लो, वेरिएबल लिख लो, क्योंकि हो सकता था y दे देता प्रश्न में, हो सकता था t दे देता। लिखो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है x की उसको क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट पावर। सो नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज डिग्री हियर? 3। व्हाट इज डिग्री? 3। अच्छा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? अरे बिल्कुल गलत, बोल के गच्चा खा गए, अरे यही तो सॉल्व होके आया था। तो 5 लिख दोगे तो 0 नंबर मिल जाएंगे, यही तो सॉल्व होके ये बना था ना। पहले सॉल्व करोगे तब तो पॉलिनोमियल दिखाई दिया, मैंने उंगली यहाँ रख दी 3 तो तुमने यहाँ बोल दिया 5 देख करके। गलती नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, करोगे ना? हाँ, तो इसकी डिग्री 3 है। इसकी बोलूंगा तो तुरंत सॉल्व करके आओगे, यहीं पर बोलोगे सर 3। हाँ, इसकी डिग्री बोलो। 3। अच्छा, क्या लिखा है? नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है ही नहीं है तो डिग्री कौन बात की? जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री किस बात की? आंसर नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना? वैलिड नहीं था ये क्वेश्चन। चलो अगला देखो, बोलो इसकी डिग्री कितनी? हाँ, 2। इसकी डिग्री कितनी? 2। बिल्कुल सही, समझ गए ना? तो पहली चीज वो पॉलिनोमियल हो, पहली चीज पॉलिनोमियल हो, और उसके बाद फिर उसकी x की हाईएस्ट पावर देखो। तो जो x की हाईएस्ट पावर देखोगे वो कहलाएगी उसकी डिग्री। आया समझ में? चलो, तो ये डिग्री की बात हो गई। अब चलिए, अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, classification of polynomial on the basis of number of terms, on the basis of number of terms, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म प्रेजेंट हैं, कितने टर्म प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वैसे ही मैंने बताया आपको, देखिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म प्रेजेंट है बच्चों, लिखो नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 1, टर्म इक्वल टू 1, केवल एक टर्म प्रेजेंट है तो इसको बेटा क्या नाम होगा? मोनोमियल। यस, मोनोमियल। केवल, अरे बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, चलो मोनोमियल। चलो एग्जांपल देखो, px इक्वल टू 6। हाँ, कितने टर्म है? 1। px इक्वल टू 6, px इक्वल टू 6 दिया ना मैंने, कितने टर्म है? 1। तो क्या हुआ ये? मोनोमियल। क्या हुआ ये? मोनोमियल। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, px इक्वल टू 6x, कितने टर्म है? 1 ही है, मोनोमियल हुआ, ठीक है ना? px इक्वल टू 6x स्क्वायर, कितने टर्म है? मोनोमियल, एक ही टर्म है ना? एक ही टर्म है, तो ये सब के सब क्या है? मोनोमियल। बन जाएगा ना? तो ये पॉलिनोमियल अपने पास मोनोमियल में केवल एक टर्म हुआ करते हैं, मोनोमियल में केवल एक टर्म होते हैं। चलिए दूसरा लिखिए, नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 2। 2 टर्म वाले का क्या नाम होता है बेटा? बाइनोमियल। बाइनोमियल ले लो भाई अपने मन से कोई भी एग्जांपल। px इक्वल टू 6 प्लस 2x, बोलो क्या है ये? बाइनोमियल, 2 टर्म्स है ना? मगर लिखने का तरीका हमेशा x की बड़ी पावर पहले और छोटी पावर बाद में। तो जब इसको सजा करके लिखोगे तो लिखोगे 2x प्लस 6। चलो एक और लिखते हैं, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। बोलो क्या है ये? मोनोमियल की बाइनोमियल? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म है, ठीक है ना? px इक्वल टू
3x² प्लस 5x² प्लस 6, बोलो कौन सा नॉमियल? ट्रिनोमियल। गलत, बाइनोमियल। देखो फिर 2 का खा गए। x² सेम है ना, तो x² 5x² और 3x², 5 लड्डू और 3 लड्डू कितने हो गए? 8 लड्डू, तो 8x² प्लस 6, तो क्या है भैया? बाइनोमियल ही तो है। समझ में आ गया ना, बाइनोमियल ही है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, लिख लो बाइनोमियल। लिखो n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म 3 ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 3 ट्राइनोमियल। ठीक है ना, खुद से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी दे देता हूँ। चलो एक टर्म 3 का एक पॉलिनोमियल। चलिए इस बार मैं वेरिएबल y का पॉलिनोमियल लेता हूँ। पी वाई इक्वल टू 3 टर्म का 5y³ प्लस 7y² प्लस 2y। आया समझ में? ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? y का। अब ये अधिकार क्वेश्चन को है वेरिएबल बदलने का, आपको नहीं है। तो पी वाई का पॉलिनोमियल कितना होगा? 5y³ प्लस 7y² प्लस 2y। कुछ नहीं, केवल सिंबल चेंज कर दिया और कुछ नहीं, बाकी पूरी कहानी वैसे ही है। समझ गए ना, नए कपड़े पहन के आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो लिखो नेक्स्ट टेट्रानोमियल। हाँ बोलो सर, इन मोनोमियल आपने ऐसे बोला कि एक टर्म होनी चाहिए। हाँ एक टर्म, जैसे 6x² हाँ। प्लस 5x²। हाँ तो 2 टर्म थोड़ा ना, ये एक ही तो टर्म है, तो ये मोनोमियल 11x², ऑब्वियसली मोनोमियल। अब भाई जैसे ये 6x है, अब आप कहो कि सर मैं इसको बिखरा करके 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 लिख दूं, तो ये क्या बात हुई? ये तो 6 जुड़ जाएगा ना भाई। जब तक जुड़ सकते हैं तब तो वो एक ही प्रकार की जाति के हैं, मोनोमियल। हाँ बोलो। अगर ट्राइनोमियल में 5y³ हाँ 4 होता और प्लस 1 मिनट, 5y³ प्लस 5y³ मतलब 5y की पावर 4 प्लस 5y³ प्लस 5y²। हाँ ट्राइनोमियल है। और उसके बाद होता प्लस 2y। नहीं, टेट्रानोमियल प्लस 2y। देखो 1 मिनट, हाँ ठीक है सही, टेट्रानोमियल। और अगर सर अकेला 2 होता तो ट्राइनोमियल। नहीं, अकेला 2 होता तो भी टेट्रानोमियल, क्योंकि कोई किसी से नहीं जुड़ेगा ना बेटा, सबकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर कितनी? 4। इसकी पावर कितनी? इसकी पावर कितनी? इसकी पावर कितनी? 0। कांस्टेंट है ना। हाँ अगर तुम कहो कि सर यदि मैं 5y² प्लस 2y² लेता तो 5y² 2y² कितना हो जाता? 7y², तब फिर से ट्राइनोमियल हो जाता। भाई जुड़ता कौन है? सेम पावर वाले। समझ गए ना, जुड़ेंगे कौन? सेम पावर वाले। समझ गए ना, ठीक है ना, सेम पावर का वेरिएबल ही सेम पावर के वेरिएबल में जुड़ता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हो गए टर्म के आधार पे। 4 टर्म वाले क्या बोला? टेट्रानोमियल। 5 टर्म वाले को बोलते हैं पेंटानोमियल। लिखो, अगर नंबर ऑफ टर्म 5 है तो यार ये कहलाएगा पेंटानोमियल। पेंटानोमियल, PENTANOMIAL, पेंटानोमियल। ठीक है, चलिए बाकी और भी हैं बट अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, अगला क्लासिफिकेशन लिखो। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर के आधार पर क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल? चलिए देखिए, तो बेटा अगर डिग्री हाईएस्ट पावर n = 0 है, n = क्या है? 0, तो बेटा इस पॉलिनोमियल का नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक पहचान होती है, ये ऑलवेज मोनोमियल होता है, ये हमेशा मोनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए n = 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर डिग्री 0 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अब टर्म मत गिनने ना, अब टर्म के आधार पे बात नहीं हो रही है, पावर के आधार पे बात हो रही है, डिग्री के आधार पे बात हो रही है, मतलब पावर गिनना है ना। तो मोनोमोल n = 1, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, n का मतलब क्या है यहाँ पे? पावर या डिग्री। n का मतलब है डिग्री, लिख लो, n मतलब डिग्री। तो अगर n = 1, डिग्री 1 है बेटा, तो इस पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर n इक्वल टू 2 है बच्चों तो इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर मीन हाई पावर मतलब उस समय जो भी हाँ उसी को तो डिग्री, उसी की तो बात कर रहे हैं, उसी को तो देखेंगे, सारी पावर को थोड़ा ना देखेंगे। पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल की पहचान क्या है? हाईएस्ट पावर। जैसे आपकी पहचान, आप 10th में है तो हमें क्या मतलब आप 9th 8th 6th में क्या किए हैं, हमसे मतलब कि इसमें 10th से, आप 10th में हो ना। जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपकी आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, ये थोड़ा ना पूछा जाएगा LKG में कितने मार्क्स लाए थे बताओ, ठीक है ना, हाईएस्ट। तो n इक्वल टू 3 वाली पावर को क्या बोलते हैं यार? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और n इक्वल टू अगर 4 हो तो इसको बोलते हैं अपन बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक की 2 थी और 2 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? 4। मेन आपके सिलेबस में बच्चों n इक्वल टू 0 1 2 3 कई बार 4 भी देखने को मिलेगी। चलिए आइए अब आपसे ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल के। आप अपने मन से पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया, मैं दे रहा हूँ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5x, ये दे दिया मैंने। ऐसे ही आप अपने मन से पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स बोलेंगे, ठीक ना, ठीक ना। और आप बोलेंगे पॉलिनोमियल तो ये बताएंगे डिग्री, और आप बोलेंगे पॉलिनोमियल तो आप बताएंगे डिग्री। चलिए पहला मेरा क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल आपके सामने दिया गया है, इसकी डिग्री बताने के बाद ये बताइए ये किस टाइप का है, डिग्री के बेसिस पे। बाइनोमियल मत बोल देना, है ना, टर्म के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, डिग्री के बेसिस पे। तो बताइए डिग्री कितनी? 2। हाँ भैया बिल्कुल, n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 मतलब कौन सा? क्वाड्रेटिक। चलो बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक। चलो अब तुम बोलो भाई पॉलिनोमियल एक p x ही कर दिया आपने। चलो बोलो आगे। 3x टू दी पावर 5। 3x टू दी पावर 5। 5 मैंने पढ़ाई नहीं है, 5 मैंने डिग्री पढ़ाई ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है आपके। 4 तक बोल सकते हो आप, अब आपने पहले ही डिग्री 5 कर दिया, ठीक ना। चलो फिर भी इस क्वेश्चन को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 3x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x² डिवाइडेड बाई x। समझ गए? अब बताओ मुझे इसकी डिग्री क्या है। पहली चीज ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और अगर है तो डिग्री बताओ और फिर टाइप बताओ। पॉलिनोमियल है, चलो ठीक है, अब डिग्री बता दो। 4, डिग्री 4, और डिग्री 4 है मतलब क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सही बताया भैया आपने। देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लिया इन्होंने, x कॉमन ले लिया तो अपना जुगाड़ जम गया, ये बन गया 3x की पावर 4, ये बन गया 3x², और ये क्या बन गया बेटा? 7x। एक पावर कम कर दिया और नीचे x, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अब ये शुद्ध रूप में आ चुका है, बिल्कुल प्योर, 3x³ प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 7x। अब बताओ भैया इसकी डिग्री कितनी दिख रही है? 4। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। तो इसकी डिग्री n इक्वल टू 4 है और ये है बाई क्वाड्रेटिक। चलिए अब अगली बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम बोलो बेटा एक एग्जांपल। p x या y या z जो भी बोलो बोलो। p x इक्वल टू 4 x 5। अब कहाँ लिखूँ? 5 प्लस में लिखूँ कि मल्टीप्लाई में लिख दूँ? 4x टू दी पावर 5। हाँ प्लस 2x टू दी पावर 3 प्लस 2x अपॉन x²। चलो 3 सवाल आपके लिए। क्या ये पॉलिनोमियल है, और अगर है तो डिग्री क्या है, और अगर डिग्री है तो टाइप क्या है? 3 सवाल। अभी नहीं, आपने सवाल दिया तो जवाब वो देंगे, जब उनका गलत हो जाएगा तो फिर आप देंगे। सर डिग्री 3। अच्छा, अब पहली चीज मैं बताऊं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। चलिए देखिए कैसे नहीं है पॉलिनोमियल ये। अगर आप x की पावर यहाँ से x, यदि आप एक x इससे कॉमन लेंगे, भाई काटने के लिए अपन को 2x चाहिए है, मगर क्या 2x कॉमन आएगा? इसका तो एक ही x है ना, माइनस में चला जाएगा। अब उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करोगे? अरे क्वेश्चन ही छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। 4x की पावर 5 अपॉन x²। अगर एक और काम कर सकते हो, इसको अलग अलग कर लो। क्या कर लो? इसको डिवीजन का दूसरा तरीका अलग अलग कर लो। 2x³ अपॉन x²
प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो देखो, 2 पावर से 5 पावर कैंसिल हो गई, कितनी पावर बच गई? 3। 2 पावर से 3, 2 पावर कट गई, कितनी बच गई? 1। अच्छा, इसमें से 1 से 1 तो कट गई और 1 बेचारा बैठा रह गया ना। तो ये बन गया कितना? 4x³ प्लस 2x प्लस 2। आपको पता होना चाहिए कि 1/x की पावर 1 जब ऊपर आता है तो x की पावर कितना? -1। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ना डिग्री की बात उठेगी ना ऑर्डर की। समझ गए ना? ना इसका कोई टर्म सही है। नोट कर लो भैया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। इसकी हाईएस्ट पावर का कोई ऐसा पता नहीं है। सर अगर एक्स स्क्वायर की जगह बस पूरा एक्स प्लस होता? बिल्कुल, तब इसकी डिग्री वही आती, 4 आती। तब इसकी डिग्री 4 आती, क्योंकि एक्स पावर 1 कॉमन ले लेते आप तो ये कैंसिल हो जाता, तो इसकी डिग्री तब 4 आती। समझ में आया? 4x की पावर 4 तब बाई क्वाड्रेटिक हो जाता। चलिए अब अगली बारी आपकी, बताइए एक क्वेश्चन लीजिए। p(x,y) जो z में देना हो दे दो। pz आपने z का वेरिएबल पॉलिनोमियल लिया है, बताइए z की भाषा। x क्यों बोल रहे हो भैया? z ही बोलो फिर। z वेरिएबल है तो 9z टू द पावर 5 टू द पावर 4 प्लस 5z 3 प्लस 5z टू द पावर 1 अपॉन होल अपॉन। हाँ होल अपॉन। अच्छा, होल अपॉन 2z टू द पावर 1। चलो भाई बोलो भैया, 2z टू द पावर 1, तो z की पावर 1 बोलने की जरूरत नहीं है। z किसी की पावर 1 वही होता है ना, होता है कि नहीं होता? 2z इट इज पॉलिनोमियल, इट इज क्यूबिक। बिल्कुल सही बताया भैया, इट इज पॉलिनोमियल तो क्यूबिक। ये तो कॉमन लेके लिखना हो तो कॉमन लेके लिख दो, नहीं तो ब्रेक करना हो तो ब्रेक कर दो, दोनों आंसर सेम आएगा। तो इस बार अपन ब्रेक करके कर देते हैं ना। तो 9z की पावर 4 के नीचे भी 2z चला गया, 5z की पावर 3 के नीचे भी 2z चला गया और 5z के नीचे भी 2z चला गया। चलो काटाकूटी शुरू करते हैं। तो 9/2 z की पावर 3, 5/2 z की पावर 2 और प्लस 5/2 z से z स्वाहा। तो बिल्कुल सही है। देखिए पावर 3 पावर 2 पावर 0, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री इसकी 3 है, नोट कर लो। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का पता लगा सकते हैं। पहली चीज हमने ये सीख ली कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का पता कैसे लगाते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का पता लगाना बेहद आसान काम है। ठीक है दोस्त? तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री इस तरीके से बच्चे लोगों हम पता लगा सकते हैं। ये हो गया डिग्री। अब चलिए अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। शायद आपको कुछ याद हो कि अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसको कंपेयर करने के लिए जो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेते थे वो लेते थे px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। याद है? अगर ये आपको याद है तो ये मेरी बहुत मदद करेगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में देखने के लिए आप इससे इसको तुलना किया करते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो अपने अंदर सारी पॉसिबिलिटी को संभाल करके रखता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ प्यारा सा। वैसे देखा होगा आपने विष्णु भगवान को, वो 4 भुजाओं में रहते हैं नॉर्मली। कभी कभी जो है अपने 2 भुजाओं में आ जाते हैं, नॉर्मल 2 में भी आ जाते हैं कभी कभी, है ना। मगर आपने देखा होगा वो एक जो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें उनके कितने सारे चेहरे रहते हैं और कई सारे हाथ रहते हैं। देखिए महाभारत वगैरह, वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो क्या है उनका? मतलब उसमें ऑल पॉसिबिलिटी कंटेन है ना। ऐसे हनुमान जी भी सिंगल फॉर्म में रहते हैं, मगर आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान, 5 मुंह वाले, तो वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है उनका?
स्टैंडर्ड और फॉर्म। जो वन फेस वाला है वो क्या बोलूं? वो अब वन फेस वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म यदि वन फेस में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो क्या बोलेगा अपन? मोनोमियल। अब यहाँ पे मोनोमियल, तो जैसे यहाँ पे अपने पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 है। ये कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का भी टर्म होगा, 100% होगा। एक्स का टर्म हो सकता है और कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है, मगर ये टर्म तो होगा ही होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्या है? तो मैं इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मुझे बताइए इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी, कंपेयर करो, b की वैल्यू कितनी और c की वैल्यू कितनी, 6। अब अगला इक्वेशन देखना, मैंने कहा px इक्वल टू मैंने आपसे कहा 7x स्क्वायर प्लस 2। बोलो यस और नो। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 2। डिग्री कितनी, 2। डिग्री 2 है। तो मैं बोलूंगा आपसे कि बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करके बताओ। तो बोलो मुझे a की वैल्यू कितनी, 7। b की वैल्यू कितनी, गलत। देखिए b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू मतलब क्या, x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है माय डियर, तभी आपको x का कोफिशिएंट दिखेगा। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, बोलो 7x स्क्वायर, बोलो हाँ, प्लस आगे है x नहीं दिख रहा तो 0x लिखो ना, समझ में आया ना, और प्लस कितना 2, तो b की वैल्यू कितनी और c की वैल्यू कितनी 2, समझ में आया। तो ये है इसका विराट स्वरूप जिसमें इसकी सारी पॉसिबिलिटी। तो मतलब ये इसमें a भी दिख गया, b भी दिख गया, c भी दिख गया, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी एक्सप्रेशन को x की डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 0 तक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार और देता हूँ एक एग्जांपल, px इक्वल टू 21x स्क्वायर। लो भैया, कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री बोलो 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक। कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ गए ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर तो होए, मगर एक्स का टर्म नहीं है। एक्स का टर्म नहीं मतलब कितने एक्स, 0x। कांस्टेंट भी नहीं मतलब कितना, 0। अब बताओ कंपेयर करके, a इक्वल टू कितना, b इक्वल टू कितना, c इक्वल टू कितना, समझ में आया। हाँ, तो इसका विराट रूप ये है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, समझ गए। हाँ, तो हम कहते हैं कि वो जो नहीं है, तो जो नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। समझ में आ गया जी। सर अगर जैसे आपने बोला ax स्क्वायर है, हाँ, प्लस bx नहीं है, हाँ, और c है, डायरेक्ट c लिख दिया अपन, डायरेक्ट c लिख दिए तो b इक्वल टू 0 कहा ना, इसका मतलब आपने भाई, आप इसी एग्जांपल की तो बात। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैंने ले लिया px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2। बोलो हाँ। यस सर। अब चलिए मैं पता करने को बोल रहा हूँ इसका, बोलिए a कितना, 5, b कितना, बस दिख तो गया, c कितना, 2 हो गया। सर मैं ये नहीं बोलने वाला, हाँ, गलत बोल गया। अरे b अगर x होता है 2 के बाद तो वो हो जाता b, हाँ, c इक्वल टू 0। हाँ, अगर आप x का कोफिशिएंट देखो, x के कोफिशिएंट को भी बोलते हैं भाई, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 5, उससे एक कम पावर का कोफिशिएंट है ही नहीं है तो 0, और लास्ट कांस्टेंट टर्म कितना हुआ 2, समझ गए ना। इसलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है आप लिख लो, पहली पावर x की पावर 2, बोलो हाँ। x की पावर 2 प्रेजेंट है, x की पावर 1 अब्सेंट सर, तो कितना 0, फिर x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट प्रेजेंट 2। तो यार देख दो a b c, बोलो यस और नो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो अब ये बन गए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने किसका बताया, क्वाड्रेटिक का। किसका बताया, क्वाड्रेटिक का। अब मैं एक तरफ से, ये मैंने कहा था ना कि अगर आपको ये आता है तो ये मेरी मदद करेगा। अब देखिए मैं क्यूबिक का बना रहा हूँ, फिर उसके बाद सारे आप खुद बना लेंगे। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक का बना दिया, अब मैं क्यूबिक का बना रहा हूँ नीचे इसी के। तो क्यूबिक का बताओ हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर 3, उसका जो क्वेश्चन क्या होगा a, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर बोलो b के साथ क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर c के साथ क्या आएगा x, फिर क्या आएगा d। तो क्यूबिक में हाईएस्ट कितने टर्म्स होंगे, 4। कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे क्यूबिक में, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 1, इसी में काम चल जाए। जैसे देख लो एग्जाम्पल, कंफ्यूज हो गए तो px इक्वल टू 6x की पावर 3, हाँ, एक लीटर में काम चल गया, क्यूबिक है कि नहीं है। अब मैं बोलूंगा बोलो a कितना,
1 6, डी कितना स्वाहा, सी कितना 0 और डी कितना 0, मतलब एब्सेंट है, वो टर्म है ही नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। तो भैया ये अपने पास आ गया पॉलिनोमियल px। देन इसके बाद एक और पॉलिनोमियल लेता हूँ टेट्रानोमियल, ax की पावर 4, bx की पावर 3, फिर क्या cx की पावर 2, फिर क्या आएगा बेटा dx प्लस कितना मैक्सिमम 5 टर्म। मिनिमम 1। हाँ, मतलब जितनी डिग्री होती है उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म होता है। सर अगर ax to the power 4 नहीं हुआ हाँ, इसमें जो अभी आप दिए हो तो वो क्वाड्रेटिक, फिर वो बाई क्वाड्रेटिक होएगा ही नहीं, डिग्री 4 का हो ही नहीं सकता है। वो हाईएस्ट डिग्री तो प्रेजेंट होगी, समझ गए ना, तभी तो उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम बताते हैं, अभी करवाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। अभी तो मैं पॉलिनोमियल बनवा रहा हूँ आपसे। चलिए, मुझे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। बोलो क्या होगा। x to the power 5 प्लस bx to the power 4 प्लस cx to the power 3 प्लस x to the power dx की पावर 1 dx स्क्वायर, हाँ, फिर dx प्लस क्या f आया समझ ना। ये बन गया। अब पीछे की तरफ चलते हैं, 2 पावर में आ गए थे, अब 1 पावर की तरफ चलो। बोलो क्या ax की पावर 1, हाँ, और प्लस क्या प्लस b, वेरी गुड, प्लस क्या b। चलो अब ये हो गया कितने पावर 1 पावर। अब 0 पावर की तरफ चलो, px इक्वल टू कितना a, बस समझ में आया। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ में ना। अब मैं सीधे आपको दे देता px इक्वल टू a तो आप समझ नहीं पाते, बट आप यहाँ से यहाँ गए फिर ऊपर की तरफ आए तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये होता है। चलो अब किसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक ना। चलिए अब बताइए px इक्वल टू, आपको सारे कोफिशिएंट पहचानने हैं और किसी गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपको कोफिशिएंट पहचानने हैं, ठीक है ना। चलिए बोलिए अपने मन से कोई भी पॉलिनोमियल px इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल, कितनी भी डिग्री का बोल दूँ इनमें से। हाँ, px equals to 5 नहीं, ये पॉलिनोमियल थोड़ा बोल रहे हैं आप, ax क्यों बोल रहे हैं आप। ax कोई नंबर दीजिए एक ही जगह, 9x वगैरह, 9x टू द पावर 4 प्लस हाँ, 2x to the अब जरूरी नहीं कि क्यूब दे दो, कुछ भी दे दो जो मन हो। 2x सर 4 के साथ कैसे 4 फिर से दे दोगे तो मैं जोड़ दूंगा, 4 फिर से दे दोगे तो मैं जोड़ दूंगा। आगे बोलो। 5x to the power 4 ले जोड़ दिया, चलो आगे बोलो। प्लस 2x to the square 2x का स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4। चलो भाई ठीक है, सवाल हो गया कंप्लीट। अब इस सवाल को देखते ही पहला काम आपको करना है, इसको जोड़ दो। तो 9 और 5 कितना हो गया 14, तो 14x की पावर 4। समझ में आ गया ना। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे बताइए, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म px 4 डिग्री का कौन सा होता है, ये वाला। बोलो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ax की पावर 4, कंपेरिजन नहीं बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला हूँ, कंपैरिजन करने को नहीं बोला, कंपैरिजन बाद में करवाऊंगा। ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब भैया, हाँ, फिर cx स्क्वायर प्लस क्या, अरे x की पावर कम करो मेरे दोस्त, प्लस dx प्लस कितना e, बस आ गया। अच्छा नंबर्स को इन अल्फाबेट्स में कंपेयर करना है। हाँ अभी करवाऊंगा, अभी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। क्या लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखना कंपेयर करते हैं। चलो बोलो इस क्वेश्चन को देख करके। अब बताइए a की वैल्यू कितनी, a इक्वल टू 14, b इक्वल टू 3, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ गया समझ में। c इक्वल टू 2, d इक्वल टू, गलत पकड़ गए, d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0, x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है और e की वैल्यू कितनी 4, e इक्वल्स टू 4। समझ में आया। तो भैया इसको, अब मैंने ये लाइन जगह क्यों छोड़ी, मैंने इसलिए जगह छोड़ी कि कभी आपके पास क्वेश्चन आए तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखो। सबसे पहले x की पावर 4, 14x की पावर 4, फिर अगला ये पकड़ो 3x का क्यूब, बोलो हाँ, फिर क्या आएगा, हाँ, फिर अगला है क्या, नहीं है तो 0x, क्या लिखा 0x और प्लस e कितना 4। अब गलती नहीं होगी आपसे। क्या 0 मतलब 0 के साथ x कितना जरूरी है हमको क्या। देखो 0 के साथ अगर अकेले 0 लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम उसको e समझ लो, कंफ्यूजन हो सकता है उसको क्या समझ लो e, इसलिए जो नियम है उसको फॉलो करो। समझ गए। अब आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। चलो बोलो अपने मन से कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। बेटा आपके सिलेबस में केवल 4 तक है, याद रखना, 5वां नहीं है। समझ गए, आपके सिलेबस में केवल बाई क्वाड्रेटिक है ना, 5वां नहीं है। चलो अगला बोलो पॉलिनोमियल px इक्वल टू, बोलो px इक्वल टू
अब फिर एक्स स्क्वायर बोले। अब जब एक्स स्क्वायर बोलोगे तो कंपेयर किससे करोगे? हाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक ना। 3x बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल आपने बोल दिया है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कैसा पॉलिनोमियल है बोलो? क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 2। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये लो बोलो a की वैल्यू कितनी? 3। अरे क्या हुआ बंधु? a इक्वल टू कितना? इक्वल टू 3। b इक्वल टू कितना? गलत भैया, -2 इज द करेक्ट। हाँ तो सही बोले हो। b याद रखना, चिन्ह कभी मत छोड़ना। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो ये -2 है। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस का -2x, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हुआ होगा? माइनस। तो माइनस कभी मत छोड़ना, है ना। -2। अब c की वैल्यू बोलो? 5। और अगर मैं यहाँ पे -5 कर देता तो c की वैल्यू कितनी होती? -5। चिन्ह मत छोड़िएगा, समझ में आ गया ना। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आपको बताना है कि उसमें ABCD क्या है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है px इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 1। चलिए बताइए क्या है ABCD, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है? क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल गलत जवाब, क्वाड्रेटिक नहीं है। पहली चीज देखिए, मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है, बोलो हाँ। अब इसमें अलजेब्रा लगेगी 8th क्लास की। फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, होता है फॉर्मूला। a माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लो भैया, a स्क्वायर मतलब a की जगह बैठा है x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस b की जगह कौन बैठा है? 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये बन गया x की पावर 4 और माइनस कितना? 1। समझ में आया? हाँ कितनी डिग्री? 4 डिग्री। कितनी डिग्री? 4। चलो भैया 4 डिग्री है तो लिख दो 4 डिग्री का स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax की पावर 4 प्लस bx का क्यूब। भैया काय को 0 पावर स्टैंडर्ड बोला ना मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में पता करने को बोला। मैंने तुमसे कहा क्या? तुम ये सुनो, मैंने कहा पहले डिग्री 4 का स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखो। मैं तुमसे पता करने को, तुम मुझे आंसर बता रहे हो डायरेक्टली। आप मुझे क्या बता रहे हो? डायरेक्टली आंसर बता रहे हो, ठीक ना। मैं आपसे मैं जानता हूँ आप क्या बता रहे हो। मैं आपसे बोलूंगा बेटा a की वैल्यू बोलो, बोलो क्या बोलोगे? a की वैल्यू गलत, गलत 1। a की वैल्यू क्या? x की पावर 4 का कोफिशिएंट है ना बेटा, कुछ नहीं है मतलब 1 हुआ ना। x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1। बोलो b इक्वल टू 0, c इक्वल टू, d इक्वल टू, e इक्वल टू, गलत -1। अब ये जो गलतियां आपसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहे हो, इसलिए लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए? चलो मैं लिख रहा हूँ ax किसके पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? dx और प्लस क्या आएगा? e। अब इसको एडजस्ट करो नीचे। देखो x की पावर 4 मतलब 1x की पावर 4, बोलो हाँ। कोफिशिएंट 1 है प्लस b यानी 0, x क्यूब है ही नहीं है तो क्या करूँ? 0। फिर भैया cx क्यूब 0x स्क्वायर, बोलो हाँ। प्लस 0x, बोलो हाँ। और फिर कितना? -1। अब देख लो ये कंपेयर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कंपेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप ABCD E की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गया ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में जल्दी से लिखो px इक्वल टू, ये 3 4 लिख लो, 1 2 3 4 इतने ही काम के हैं, ये इतने ही काम के हैं। सही है, कोई दिक्कत दोस्तों? चलो ये हो गया यार अपने पास पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। अब लिखो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए
पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px = 3x² + 2x + 5 है पॉलिनोमियल, ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। बहुत ही सवाल सिंपल आता है कि बताइए p1 क्या होगा, p1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने पर, x = 1 पर, x = 1 पर। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना, ज्यादा सोचोगे तो नहीं बनेगा उल्टा। मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, बस आप x की जगह पे 1 रख दो। तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस कितना 5, बोलो हाँ। चलिए तो 3 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 1 = 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो 3 × 1 क्या हो गया 3, 2 × 1 प्लस कितना 3 × 2 5, 5 × 5 कितना 10, बोलो आज समझ में। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर कितनी आ गई 10, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको दे दिया जाए। पूछो बेटा क्या दिक्कत है। अगर 3 की जगह 2 होता तो 3 2 1 बिल्कुल, तो 3 2 जा नहीं 6 नहीं आता, 2 का स्क्वायर आता तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। चलो कर लो। तो तुमसे बोला, आपने मेरे को बोला सर p2 निकालो, तो 3 × क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × कितना 2 प्लस कितना 1, तो 3 × 2 का स्क्वायर 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस कितना 1, 3 चौके 12 और 4 16 और 1 17, बोलो आया सर। क्लियर हो गया। तो बस ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू, लिख लो। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, ठीक है सर दिया रहेगा कि बिल्कुल पूछा जाएगा, बोलेगा x की वैल्यू 3 पर फाइंड करो, अच्छा तो है ना, x की वैल्यू 3 पर 2 पर 5 पर, तो बस 3 क्या पे देना है ना, सीधे रख देना, सोचना भी नहीं है कुछ। बोल दे हाथी पर फाइंड करो तो x की जगह हाथी रख देना, समझ गया ना। इन द प्लेस ऑफ x बस बस यही करना है, उससे ज्यादा कुछ सोचोगे तो टेंशन हो जाएगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो एट पॉइंट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है। अब चलो यार अच्छी एक बात बताते हैं, नेक्स्ट अगली बात, px = आपके पास, अगर मैं पॉलिनोमियल आपको दे रहा हूं px = x² + 5x x² - 5x + 6, समझ में आया ना, x² - 5x + 6, क्लियर हुआ, x² - 5x + 6। बेटा वैल्यू निकालो p x की जगह 2 पर, चलो जल्दी से वैल्यू निकालो, x की जगह 2 पर वैल्यू निकालो। गलत, यहीं से दिख रहा गलत कर रहे हो, देखो मैंने माइनस दिया तुमने प्लस लगा लिया, नहीं आगे देखो माइनस की जगह तुमने प्लस कर लिया ना, हाँ देखो सही से, x² - 5x + 6, कितना गलत, p2 देखिए जी गलत करी बेटा, देखिए p2 x की जगह 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कर दो -5 × 2 और प्लस कितना बेटा 6, 2 का स्क्वायर कितना और 5 2 जा कितना 10, 5 2 जा 10 भाई, 5 2 जा मल्टीप्लाई में है ना, और प्लस कितना 6। अब बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले प्लस प्लस की चीजों को जोड़ दो, तो 4 और 6 को जोड़ दो, तो 4 और 6 कितना हो गया 10, और 10 में से 10 माइनस हुआ तो आंसर कितना 0। सर मैं उसी में से 6 तो आ गया मेरा, फिर वो मतलब अब आपने गलती क्या कर दी होगी, -10 और +6 कर दिया होगा, तो भैया वो माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस अपोजिट नंबर है ना, तो अपोजिट नंबर तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट नंबर तो -4 आएगा फिर आपका,
अगर वैसा करोगे तो 4 - 4 तब भी 0 बनेगा। समझ गए ना? क्या कर दिया कि 4 और -10 कर दिया पहले। हाँ, 4 - 10 करोगे तो -6 बचेगा, फिर -6 बचेगा। भाई बड़ी संख्या का नंबर आता है ना। हाँ, तो +6 इक्वल टू आ गया कितना, 0। समझ में आया ना? कैसे भी करो आंसर 0 आएगा। तो ये पॉलिनोमियल है। अब एक बात बताता हूँ आपको बहुत महत्वपूर्ण। देखिए आपने इस पॉलिनोमियल को 2 खिलाया, क्या खिलाया, 2, और वो मर गया मतलब उसकी वैल्यू 0 आ गई। समझ गए ना? तो x की वो वैल्यू जिसको खिलाने पर पॉलिनोमियल मर जाता है, निपट गया, 0 हो गया, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बेटा ये टॉपिक अपना पहला रहेगा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, मतलब x की वो वैल्यू, जैसे आपने x की जगह पे खिलाया अल्फा, क्या खिलाया, अल्फा, तो आपने निकाला f अल्फा, और f अल्फा हो गया स्वाहा, मर गया, तो अल्फा क्या कहलाएगा यहाँ पे, जीरोज। क्या कहलाएगा, जीरोज। नोट करो, तो अल्फा कहलाएगा जीरोज। मतलब x की वैल्यू जो खिलाने पर पॉलिनोमियल निपट जाए उसको बोलेंगे जीरोज। इसी को जीरोज बोलते हैं बेटा, इसी को रूट्स बोलते हैं। समझ गए ना? इसी को रूट्स बोलते हैं और इसी को सोल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। 3 क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है, मतलब अलग-अलग नाम, अलग अलग नाम है। हाँ, बोल दे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, बोल दे जी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, बोल दे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल देंगे यार? वो तो देंगे, अभी निकालना अगली क्लास में सिखाऊंगा, है ना? ठीक है ना? चलो लिखो क्वेश्चन। प्रूव दैट x इक्वल टू 3, prove that x equal to 3 is the root of polynomial, x equal to 3 is the root of polynomial px equal to x square minus 5x plus 6। Prove that x equal to 3 is the root of polynomial px equal to x square minus 5x plus 6। हाँ, प्रूफ करोगे x इक्वल टू 3 इसका रूट है, इसका जीरोज है। तो अगर मैं x इक्वल टू 3 खिला दूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर रूट है तो मैं x इक्वल टू 3 खिला दूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? रूट खिलाने पर पॉलिनोमियल की डेथ नहीं हो जाती? रूट खिलाने पर क्या आना चाहिए? 0। तो अगर 0 आ गया तो वाकई में रूट होगा, और 0 नहीं आया तो रूट नहीं होगा। चलो खिला के देखो। है, बिल्कुल सही, गुड। तो चलिए अपन ने x की जगह 3 खिलाया, p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। भैया 3 का स्क्वायर कितना, माइनस कितना, 15, और प्लस कितना, 6। पहले प्लस प्लस को जोड़ दो तो 9 और 6 15 माइनस 15, आंसर कितना, 0। मतलब यस 3 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिखो यस x इक्वल टू 3 इज द रूट कह लो, जीरोज कह लो, सोल्यूशन कह लो ऑफ द पोलिनोमियल। डन, इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 नहीं आया तो मतलब नहीं है, रूट इज नॉट द जीरो, नॉट द रूट्स, नॉट द जीरो। समझ गए? इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए।